एक बार मार्केट में नंदिता सब्जी खरीद रही थी जब उसे उसका कॉलेज फ्रेंड मिल गया। उससे दो चार बातें कर ली और घर वापस आ रही थी जब उसे मानव का कॉल आया। उससे बात कर नंदिता सीधे उसके घर गई। मानव नंदिता को खींचकर अपने कमरे में ले गया और पूछा, मार्केट में नया आशिक बनाया है तुमने? ये आप क्या कह रहे हैं? नंदिता ने पूछा। मैंने तुम्हें मार्केट में उस लड़के के साथ बात करते हंसते देखा है। कौन है वो नया आशिक? गुस्से में मानव ने पूछा, साथ ही अपने पेंट का बेल्ट निकलने लगा। नंदिता डरते हुए पीछे हटते हुए बोली, वो मेरा कॉलेज का दोस्त था। मिल गया तो बात हो गई। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। नंदिता कांप रही थी, लेकिन मानव ने उसकी एक नहीं सुनी। कमरे के बाहर बेल्ट की आवाज और नंदिता की चीखें सुनाई दे रही थी। मानव के घरवालों ने ये कहकर नजरअंदाज कर दिया कि ये तो होता ही रहता है मियां बीवी में। 15 मिनट बाद मानव गुस्से से बाहर आया। नंदिता वहीं फर्श पर बैठ रो रही थी। अभी शादी भी नहीं हुई थी और उसका मंगेतर ऐसे बर्ताव कर रहा था। नंदिता ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उठी और अपने घर जाकर अपने पापा से कह दिया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पापा कहाँ सुनते, उल्टा उसे कमरे में बंद कर दिया। नंदिता खूब रोई लेकिन उन्होंने खोला नहीं। शादी में अब सिर्फ 15 दिन रह गए थे। नंदिता अभी भी कमरे में बंद थी। सिर्फ खाना खाने उसके लिए दरवाजा खुलता। बाकी बाथरूम कमरे के अंदर था। देखते ही देखते सिर्फ 7 दिन बच गए। नंदिता एक प्लान बना उसके हिसाब से काम करने लगी। अपने बाथरूम की खिड़की को बड़ी मेहनत से उसने निकाला था। आज रात उस खिड़की से वो कूदकर भागने वाली थी। शाम तक चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। रात को जब सब खाना खाकर सो गए, नंदिता अपना बैग पैक कर बाथरूम के अंदर गई और पहले बैग फेंका और बाद में खुद खिड़की से कूद गई। अपना बैग लिए वो यहाँ से भाग निकली। अपनी एक फ्रेंड से बताकर रखा था। उसकी फ्रेंड उसे बस स्टॉप छोड़ने वाली थी। घर से 2 रास्ते छोड़ नंदिता अपनी फ्रेंड की वेट करने लगी, लेकिन उसकी फ्रेंड आई ही नहीं। लेकिन उसके जगह मानव आ गया। नंदिता घबरा गई मानव को वहां देख। छुपने की कोशिश करने लगी, लेकिन मानव उसकी चोटी पकड़ अपने गाड़ी के अंदर डाला। नंदिता चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मानव ने उसे छोड़ा नहीं। गाड़ी में डाल उसे उसके घर ले गया। उसके घर में उसके पापा और माँ हैरान थे। नंदिता को यूं देख भागने वाली थी ये। बस स्टॉप के पास मिली ये मुझे। अच्छा हुआ वक्त रहते इसकी फ्रेंड ने मुझे बता दिया, वरना ये आज रात निकल लेती। मानव ने उसके पापा से कहा। नंदिता हैरान थी मानव की बात सुनकर। अंजलि नंदिता की बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसकी मदद करने वाली थी भागने में, लेकिन अब सच जानकर नंदिता को बहुत हर्ट हुआ। अंजलि भी मानव के साथ मिली हुई है। वह भी नहीं चाहती कि नंदिता खुश रहे। आपने इसे पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मानव ने उसके पापा से कहा। नंदिता के पापा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, पर मानव ने कुछ नहीं कहा। नंदिता के बाल पकड़ उसे उसके कमरे में ले गया और दरवाजा बंद किया। उसके बाद सिर्फ लाठी की आवाजें और नंदिता की चीख सुनाई दी। लेकिन इस बार नंदिता को इतने जोर से मारा था कि नंदिता के हाथ और पैर में फ्रैक्चर्स हो गए। गनीमत है उसके पड़ोसी ने उसकी चीखें सुन ली और पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस जब वहां पहुंची, नंदिता की हालत और पड़ोसी का बयान लिए नंदिता को लखनऊ शहर ले जा हॉस्पिटल में भर्ती कर दी और मानव और नंदिता के पेरेंट्स को जेल के पीछे डाल दिया। नंदिता की हालत बहुत सीरियस थी। गुस्से में मानव ने उसके सिर पर भी मारा था, जिसके वजह से नंदिता 1 महीना कोमा में रही। जब उठी, पुलिस ने उसका बयान लिया और मानव को कोर्ट ले गए।
नंदिता के घरवालों को 1 साल की सजा सुनाई और मानव को अटेम्प्ट टू मर्डर पर अंदर डाला। नंदिता की हालत बहुत नाजुक थी। उसके बचने के चांसेस ना के बराबर थी। ऐसे में एक प्राइवेट कंपनी के कहने पर डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया। जब डा डिजाइन्स के मालिक देव अग्रवाल को पता चला कि लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में एक महिला को ब्रेन सर्जरी में पैसों की जरूरत है, देव बिना कुछ सोचे अपने पर्सनल पैसों से उसकी ऑपरेशन करवाई। देव का कहना था कि उसके पास इतने पैसे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है, इसलिए जरूरतमंदों की हेल्प और कभी-कभी उनके ऑपरेशन बिल्स की हेल्प देव करता है। देव को बस उस लड़की का नाम पता था, नंदिता, लेकिन कौन है, क्या करती है, कुछ नहीं पता। नंदिता जब कोमा से उठी, पुलिस इंस्पेक्टर महेश जी ने उसकी बहुत मदद की। उनकी भी एक बेटी है नंदिता के उम्र की। अपनी बेटी को वो डांट भी नहीं सकते, इतना प्यार करते थे अपनी बेटी से। ऐसे में नंदिता को उसके घरवालों के सामने उसके मंगेतर ने मारा था, ये देख महेश जी से रहा नहीं गया और उसका ख्याल रखने लगे। जिस दिन नंदिता डिस्चार्ज होने वाली थी, महेश जी उसे नया कार्ड और पहचान देते हुए बोले, नंदिता, ये तुम्हारा नाम है, भूल जाओ। अगर यहाँ रहोगी तो एक ना एक दिन मानव के घरवाले तुझे ढूंढ लेंगे और मानव का बदला लेंगे। ऑलरेडी 4 से 5 बार तुमसे मिलने हॉस्पिटल आए थे। उनका गुस्सा देख लगता नहीं कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। नंदिता, तुम्हें अभी के अभी ये शहर छोड़कर जाना होगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? नंदिता ने पूछा। अनुष्का सचदेव, आज से ये तुम्हारा नाम है, लेकिन मुझे मेरे डोनर को पैसे भी लौटाने हैं। वो कैसे दूँ? अनुष्का, अब नाम बदल दिया गया, ने पूछा। किसी को भनक भी नहीं लग सकती अनुष्का के तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें उनका अकाउंट नंबर दे दूंगा, वहां पर भेज देना, लेकिन कभी किसी को अपना असली नाम नहीं बताना। इसमें तुम्हारे ट्रेन के टिकट भी है, बस यहाँ से चली जाओ। महेश जी बोले। सर, मैं जा कहाँ रही हूँ? अनुष्का ने पूछा। मुंबई, महेश जी बोले। ना चाहते हुए भी अनुष्का हॉस्पिटल से स्टेशन चली गई। महेश जी से अकाउंट नंबर लिए ट्रेन से मुंबई चली गई। अनुष्का को पता चला कि उसकी सर्जरी और हॉस्पिटल के चार्जेज कुल मिलाकर 1 करोड़ के आसपास हुआ था। एक अलग अकाउंट और अलग नाम से अनुष्का हर महीने अपनी तनख्वाह का 60% देव को भेजती। इस हादसे को हुए 3 साल हो गए। देव आज तक नहीं जानता कि ये पैसे कौन लौटा रहा है। उसने इतने लोगों की मदद की कि पता भी नहीं कौन है। ना अनुष्का जानती है कि वो देव को पैसे लौटा रही है, क्योंकि अकाउंट भले ही देव का है पर अकाउंट पर नाम उसकी बहन रितिका का है। मानव अनुष्का के सामने बैठ खाना खा रहा था। उसने धमकी दी थी कि अगर अनुष्का अपना मुंह किसी के सामने खोलेगी तो वो उसे इस बार जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम जेल से कैसे निकले? अनुष्का ने हिम्मत कर पूछा। सिंपल, अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से बैल पर बाहर हूँ, मानव ने कहा। अपना खाना खत्म कर मानव सीधे गेस्ट रूम में गया और बेड पर लेट गया। अब मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अच्छा, वैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आज से मेरा खर्चा तुम ही उठाओगी। मेरा दारू का सामान सब तुम्हारे पैसों से आएंगे, मानव ने कहा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अनुष्का बोली। दिख रहा है, मानव ने कहा और घर के फर्नीचर देखने लगा। एक सोफा, एक बेड और गेस्ट रूम में एक बेड के अलावा उसके घर में कुछ नहीं था। फिर मानव ने कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, कहकर सो गया। आंखें बंद कर मानव बोला, दरवाजा बंद करके जाओ। अनुष्का ने गेस्ट रूम बंद किया और बाहर चली गई। अच्छे से लॉक कर रात भर फर्श पर बैठी रही। कितना कुछ किया था अनुष्का ने मानव से बचकर रहने का, लेकिन एक गलती के वजह से मानव ने उसे ढूंढ लिया। काश वो उस पार्टी में जाती ही नहीं।
तो आज ये नौबत नहीं आती। अनुष्का पूरी रात सोई नहीं। जब भी आंख लगती उसे लगता मानव उसके कमरे में आएगा और उसे मारेगा। अगले दिन ऐसे तैसे रेडी होकर ऑफिस जा रही थी जब मानव बाहर आया। बोला, मुझे पैसे चाहिए। अनुष्का ने पूछा, क्यों? दारू लेने। मानव उबासी लेते हुए बोला, तुम्हारे दारू के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हिम्मत कर, अनुष्का ने कहा। क्या बोली तू? मानव एकदम से भड़क गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मानव गुस्से में उसके पास जाकर बोला, प्लीज मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनुष्का बोली। मानव ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और पूछा, मुझसे झूठ कहती है? महंगे ड्रेसेस लेने के पैसे हैं तुम्हारे पास लेकिन मेरे शराब के लिए नहीं? मानव ने पूछा। अनुष्का पूरी तरह शॉक में थी। 3 साल बाद उसकी जिंदगी वापस उसी पटरी पर जा रुकी जहां से वो भाग आई थी। मानव आज भी उस पर हाथ उठा रहा था। अब रोना बंद कर। पहले मेरे पैसे दे फिर ऑफिस चले जा। बोल। मानव ने उसके हाथ से पर्स छीना। पर्स के अंदर जितने भी पैसे थे उसे ले लिया। करीब 2000 थे। ये आज के लिए काफी है। रोज इतने पैसे देते रहना। बोल। मानव कमरे में चला गया। अनुष्का तुरंत घर से निकली और सबसे पहले पुलिस के पास चली गई। नंदिता कमजोर थी, वक्त रहते पुलिस के पास नहीं गई, लेकिन अनुष्का कमजोर नहीं है। ये लड़ने वालों में से एक है। पुलिस स्टेशन जा मानव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने जब मानव का रिकॉर्ड निकला तो पता चला कि वो बेल पर बाहर है, लेकिन अब और नहीं। पुलिस ने अनुष्का से घर का पता लिया और उसके घर जा पहुंचे। लेकिन मानव भी होशियार था। वो घर पर था ही नहीं, ना उसके रहने का कोई निशान था। पुलिस ने फिर भी अनुष्का के लिए 3 दिनों की प्रोटेक्शन दी। उन्हें शक था मानव वापस आएगा। पुलिस ने कहा, मैडम, आप घबराइए नहीं। आपके घर पर नजर रखेंगे हम और आपके आसपास एक कांस्टेबल भी रहेगा। अगर मानव आपसे मिलने की कोशिश करता है तो तुरंत उसे अरेस्ट कर लेंगे। जी, अनुष्का ने कहा और अपने घर के अंदर चली गई। घर में आईने में अपना चेहरा देखा जो सूज गया था। मानव ने इतने जोर से थप्पड़ जो मारा था, कुछ फाउंडेशन कुछ कंसीलर लगा। अनुष्का ने थप्पड़ के निशान कम किए, फिर ओपन बाल खोलकर गाल को छुपा लिया। ऑफिस के लिए ऑलरेडी 3 घंटे लेट थी और लेट नहीं हो सकती, इसलिए ऑफिस के लिए निकल गई। शीला आंटी जो बाहर खड़ी थी, उन्होंने पूछा, क्या हुआ अनुष्का? सब ठीक तो है? अनुष्का नजरें मिलाए बिना बोली, जी आंटी सब ठीक है। ऑफिस पहुंचकर अनुष्का अपना काम करने लगी। तभी पूजा एचआर ने आकर अनुष्का से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर्सनल काम था। अपना चेहरा छुपाते बोली। ठीक है, हाफ डे की छुट्टी लगा देना, कहकर पूजा चली गई। अनुष्का ने हाफ डे की छुट्टी डाली और काम करने लगी। देव ने भी नोटिस किया कि आज अनुष्का लेट आई है। उसे अपने केबिन में बुला प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगा। तभी दोनों का मीटिंग चल रहा था जब सना केबिन में आ गई। अनुष्का को जलाने देव के पास जा बैठी। अनुष्का दोनों को इग्नोर कर नजरें झुका अपना काम कर रही थी। सना बार बार अनुष्का को टोक रही थी और कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करने लगी। देव चिढ़कर बोला, सना, थोड़ी देर बाहर वेट करो, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल करता हूँ। सना पाउट करते हुए बोली, देव तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। इस बार देव चिढ़ गया और बोला, नहीं, तुम मेरे बिजनेस को हर्ट कर रही हो। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और तुम बीच बीच में बोल रही हो। प्लीज बाहर वेट करो। सना मुंह फुलाए बाहर चली गई। अनुष्का अपनी पॉइंट दोहरा कर देव को समझाने लगी, लेकिन देव की नजरें अब अनुष्का से हट ही नहीं रही थी। अलग दिख रही थी आज। रोज इतना मेकअप नहीं लगाती, लेकिन आज भर भर के लगाया था।
हस्बैंड को इम्प्रेस करने मेकअप लगाया है? जी, चौंकते हुए अनुष्का ने पूछा। कुछ नहीं, स्माइल कर देव ने मीटिंग आगे बढ़ा दी। मीटिंग खत्म होने के बाद अनुष्का उठी और अपना लैपटॉप लिए निकल रही थी जब देव ने कहा, वैसे में किसी ने फैशन सेंस के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हो सके तो अपने बाल बांध कर आओ। तुम्हारी आंखें कम, बाल ज्यादा दिख रहे हैं। और मुझे मेरे मीटिंग में सबका ध्यान मेरे ऊपर होने चाहिए। मैं लोगों की आंखों में देखकर बात करता हूँ, यहाँ वहाँ देखकर नहीं। जी, बोल अनुष्का बाहर चली गई और सना वापस अंदर गई। अनुष्का ने अपने बालों को ऐसे ही रहने दिया। सूजन अभी भी थी, इसलिए किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। शाम उसके सारे काम खत्म हो गए। वो अपना बैग पैक कर घर के लिए निकल रही थी जब देव भी उसी टाइम पर बाहर आया। गुड नाइट, बोल अनुष्का जाने लगी। देव अपनी नजरें फोन पर रख कुछ टाइप करते हुए बोला, गुड नाइट। अनुष्का आगे आगे चल रही थी और देव उसके पीछे। अनुष्का के हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया तो उठाने के लिए वो नीचे झुकी। भूल गई कि देव उसके पीछे ही है, अपने चेहरे से बाल पीछे कर दिए। अपना फोन उठा ही रही थी कि देव की नजर उसके चेहरे पर गई। देव को लगा जैसे उसका गाल सूज गया है, उंगलियों के निशान है। लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से देख पाता, अनुष्का उठ खड़ी हुई और उसके बाल वापस सामने आ गए। तुम्हारा चेहरा, देव बोलने लगा, तभी अनुष्का बोली, मैंने मेकअप लगाया है। अब प्लीज मेरे चेहरे पर इतना ध्यान देना बंद करें। अनुष्क जानबूझकर चिढ़ते हुए बोली। देव हाथ आगे कर सॉरी सॉरी बोल वहां से चला गया। देव के जाने के बाद अनुष्का ने लंबी सांस ली और अपने लिए एक होटल रूम बुक कर वहां रहने चली गई। रात को अपने ही घर में वो सेफ फील नहीं कर रही थी। पुलिस को बताकर एक होटल में रुक गई। अनुष्का होटल से सुबह घर गई, नहा धोकर कपड़े बदले और वापस ऑफिस चली गई। आज उसके गाल पर सूजन कम थी, ना के बराबर भी, इसलिए ठीक से बाल बना ऑफिस गई। आज देव जानबूझ कर अनुष्का से दूर रहा। दोनों की एक मीटिंग थी, वो खत्म कर देव जल्दी घर चला गया। उसे एक बिजनेस पार्टी में जाना था, इसलिए निकल गया। अनुष्का शाम होते ही वापस घबराने लगी। उसे वापस घर नहीं जाना था। उसे डर था मानव रात को वापस आएगा। लेकिन आज अनुष्का के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो रोज रोज होटल में नहीं सो सकती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो डरते हुए अपने घर गई। शीला जी उसे मिल गई। कुछ देर उनके साथ बात करने उनके घर गई। रात के 10 बजे अपने घर गई। घर के अंदर जाते ही सबसे पहले पूरा घर चेक किया और फिर दरवाजा लॉक कर सोने चली गई। ना कुछ खाया ना लाइट्स ऑन किया, इस डर से कि शायद मानव घर के अंदर झांक कर देख लेगा। पुलिस अनुष्का के घर के बाहर थी, लेकिन फिर भी अनुष्का को मानव से डर था। पर किस्मत से मानव उस रात घर नहीं आया। अनुष्का सुबह उठकर नहाकर नाश्ता कर ऑफिस गई। आज भी देव ने उससे ज्यादा बात नहीं किया। शाम को अनुष्का घबराते हुए घर गई, लेकिन मानव नहीं आया। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा 2 हफ्तों तक। पुलिस ने कहा, लगता है मानव अब वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी गया तो तुरंत मुझे कॉल करे। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाता हूँ। जी सर, बोल अनुष्का ने घर का दरवाजा बंद किया और लॉक करके से गई। उस रात को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 रातों के बाद अनुष्का का डर सच निकला।